तो हे गाइस, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर ताकी उनोई की मोस्ट ब्यूटीफुल मास्टरपीस एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तारीफ कम पड़ जाए पर इनकी मांगा में अलग ही लेवल की क्लास होती है सच में। पर इन्हीं की एक मास्टरपीस मांगा मैं आज रियल मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो जॉनरा में साइकोलॉजिकल स्पोर्ट्स शोनेन मांगा है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि हम इस रियल मांगा को डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन देखेंगे और हम इस मांगा में 3 कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसमें से एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट नोमिया तोमोमी है और दूसरा तोगावा कियोहारू जो व्हील चेयर पर होता है और बास्केटबॉल खेलता है, और तीसरा ताकाहाशी हिसानाबु जो बास्केटबॉल टीम का लीडर होता है। सो बेसिकली रियल मांगा की स्टोरी सिर्फ इन्हीं 3 मेन कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करेगी। और गाइस, ध्यान रहे, ये कोई नॉर्मल स्पोर्ट मांगा नहीं है, ये ताकीहिको इनोई की एक मास्टरपीस साइकोलॉजिकल स्पोर्ट मांगा है, जो ह्यूमन के नेचर और उनके डीप थॉट्स साइकोलॉजी को भी एक्सप्लेन करता है। तो प्लीज़ गाइस, इस मांगा की वीडियो का ध्यान से लास्ट तक मेरे इस जर्नी में साथ रहेंगे और देखेंगे। पर मांगा शुरू करने से पहले इंट्रो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो और ये मांगा अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो गाइस, अब हम मास्टरपीस रियल मांगा की स्टोरी शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले गाइस, प्लीज़ मुझे आप सभी का फुल सपोर्ट चाहिए ताकि मैं इस मांगा को आप सभी के लिए अंत तक कंप्लीट कर पाऊँ। तो चलो अब चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ब्यूटीफुल पैनल में तोगावा कियोहारू को व्हील चेयर पर देखते हैं, जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ बास्केटबॉल कोर्ट में भागने की इधर उधर प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी तोगावा थक कर एक जगह पर रुक जाता है और आराम करने लगता है। और हाँ गाइस, तोगावा व्हील चेयर पर कैसे आया इसकी स्टोरी हमें आगे पता चलेगी। तो ठीक है, आगे हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहां क्लास के अंदर एंट्री करता है हमारा मेन दूसरा कैरेक्टर नोमिया तोमोमी, जिसे देख सभी स्टूडेंट डरने लगते हैं और कहने लगते हैं, अरे देखो, ये तो नोमिया है, जैसे स्कूल से निकाल दिया गया था, आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। तो यह सुन नोमिया ओकाजाकी को देख उसके तरफ जाने लगता है और ओकाजाकी के पास आकर नोमिया हंसते हुए कहता है, तुम्हें याद है पहले मैंने तुम्हें जो लव लेटर दिया था, क्या तुम उस लेटर को पढ़ी थी? पर यह सुन ओकाजाकी कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारा लेटर वो नहीं मिला था। तो यह सुन नोमिया थोड़ा निराश हो जाता है और तभी दूर खड़ा हमारा तीसरा मेन कैरेक्टर ताकाहाशी हिसानाबु नोमिया को आवाज लगाता है और नोमिया से कहता है, तुम्हारा कुछ सामान इस क्लास में अभी भी रह गया है, तो इसे तुम अपने साथ ले जाना। तो यह सुन नोमिया ताकाहाशी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ताकाहाशी, मैंने सुना है कि तुम टीम के कैप्टन बन गए हो। तो ताकाहाशी हाँ करता है। तो यह सुन नोमिया एक किक मारकर ताकाहाशी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर आगे नोमिया बाहर जाने लगता है। तभी नोमिया को अपने 2 और साथी नीचे मिल जाते हैं। तो नोमिया को देख मसाकी पूछता है, नोमिया, तुम्हारा हेयर स्टाइल तो चेंज हो गया है। तो नोमिया हाँ करता है और कहता है, ये कोबे ब्रांड की स्टाइल है, और हाँ, मैंने वो मॉन्क वाली हेयर स्टाइल हटा दिया है। और तुरंत नोमिया मसाकी के पास आकर कहता है, तुम्हें अब इस स्कूल का अगला जेसन बनना होगा मेरे दोस्त। और यह कहकर नोमिया अपने मसल्स दिखाने लगता है। तो मसाकी नोमिया के हाथ पर चोट का निशान देखकर कहता है, सच में नोमिया, तुम उस एक्सीडेंट से लक्की से बच गए थे। पर नोमिया एक स्माइल कर कहता है, दोस्तों, ये एक कोई लक नहीं था, वो मेरे पार्टनर का मेरे ऊपर एहसान था, और आज मैं तुम दोनों को जीने का सही तरीका दिखाता हूँ। और यह कहकर नोमिया अपने कपड़े उतारने लगता है और बाहर जाने लगता है। और फिर आगे नोमिया अपने सारे कपड़े उतारकर स्कूल के गेट के तरफ बढ़ने लगता है। और नोमिया को ऐसे देख स्कूल के सभी स्टूडेंट और टीचर जोर जोर से हंस रहे होते हैं और सभी हैरान में भी होते हैं। और तभी नोमिया जाते जाते स्कूल के गेट पर ही
पू करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और आगे नोमिया एक सिटी हॉस्पिटल के पास आ जाता है और घबराते हुए नोमिया यामाशीता नासुमी के रूम में आ जाता है, जो व्हील चेयर पर बैठी होती है। और तभी नोमिया जो सामान लाया होता है, पर तभी यहाँ पर नासुमी की बहन भी आ जाती है और कहती है, नोमिया सान, तुम्हें अब यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बहन का ध्यान रख लूँगी। तो यह सुन नोमिया थोड़ा निराश होकर कहता है, नहीं, ये सिर्फ पूरी गलती मेरी है, तो इसलिए मुझे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और अब तो मैं स्कूल भी छोड़ दिया है। और तभी हम नोमिया का थोड़ा पास देखते हैं कि कैसे नोमिया की वजह से ऐसा हुआ था। और फिर नासुमी को नोमिया मन में कहता है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता था, पर मैंने ही इसे उस दिन अप्रोच कर अपने साथ बाइक राइडिंग पर ले गया और मैंने तो इससे बात भी नहीं करा था, पर तभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि मैं सोचा भी नहीं था। और ये एक्सीडेंट ठीक मेरे बास्केटबॉल क्विट करने के बाद ही हुआ था। और तभी यह बात सोचते हुए नोमिया उदास होता है और नासुमी को बाहर घुमाते हुए कहता है, पता नहीं नासुमी हंसते हुए कैसी लगती होगी। और तभी नोमिया नासुमी को बगल से बास्केटबॉल कोर्ट से कुछ आवाज़ें आती हैं और तभी हम देखते हैं कि इस कोर्ट में तोगावा होता है, जो अकेले ही बास्केटबॉल खेल रहा था। और तभी यहाँ बॉल की आवाज़ सुन नोमिया भी आ जाता है नासुमी के साथ और बास्केटबॉल को देख नोमिया की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने खेलना छोड़ दिया है, पर इसकी आवाज़ मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। और यह कहते ही नोमिया तोगावा के पास आकर बॉल को मांगने लगता है और तभी नोमिया सीरियस हो जाता है और तोगावा को घूरने लगता है, पर तोगावा नोमिया पर कोई ध्यान नहीं देता है और बॉल लेकर आगे बढ़ने लगता है और खेलने लगता है। तो यह देख नोमिया तोगावा से एक बार और बॉल टच करने के लिए मांगने लगता है बार बार, पर तब भी नोमिया बॉल को तोगावा से तुरंत छीन लेता है और अपने स्टाइल में बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगता है और कहता है, आखिर क्यों ड्रॉप आउट स्टूडेंट भी बास्केटबॉल क्यों नहीं खेल सकते हैं। पर तभी तोगावा बॉल मांगने का इशारा करता है। तो यह देख नोमिया उदास होकर बॉल को तोगावा के पास कर देता है। तो बॉल को पकड़कर तोगावा कहता है, बहुत अच्छा काम करे जेसन, पर तुम्हारे ये पास बहुत कमज़ोर था। और तभी तोगावा को देख नोमिया इस बंदे को जान जाता है और गुस्से में कहता है, नोमिया तुम्हें आज मैं चैलेंज करता हूँ। तो यह सुन तोगावा चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कहता है, जो पहले 5 बॉल डालेगा बास्केट में वही जीतेगा। और तभी यह कहते ही तोगावा नोमिया के बगल से बॉल लेकर तुरंत जाकर बॉल को बास्केट में डाल देता है। और यह देख नोमिया तो हैरान हो जाता है और मन में कहता है, ये कौन है, ऐसा कौन खेलता है, ये तो सच में बहुत कूल बंदा है। पर तोगावा कहता है, नोमिया तुम सच में बहुत स्लो हो। और तभी यह बात सुन नोमिया को तोगावा की पुरानी बात याद आ जाती है, जब तोगावा नोमिया को गेम में चिढ़ाता था। और यह याद आते ही नोमिया थोड़ा सीरियस होता है और तुरंत अपनी शर्ट उतार कर तेजी से इधर उधर भागने लगता है, ताकि नोमिया अपनी स्टैमिना फिर से बढ़ा सके। और फिर आगे नोमिया नासुमी की व्हील चेयर ला कर कहता है, ऐसे खेलना फेयर नहीं होगा। तो यह देख तोगावा कहता है, नोमिया इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तो नोमिया कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारा व्हील चेयर यूज़ करना है, तो जल्दी मुझे वो व्हील चेयर दे दो। और चिल्ला कर कहता है, जल्दी मुझे दे दो, तुम्हें पता है कि ना मैं हैंडीकैप व्हील चेयर यूज़ नहीं कर सकता। तो यह सुन तोगावा अपना व्हील चेयर दे देता है और नोमिया व्हील चेयर पर बैठ जाता है। और यह सब बैठकर दूर नासुमी सब कुछ देख रही थी। और तभी गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है, जहां तोगावा बॉल को लेकर तुरंत आगे जाकर बास्केट में फिर से डाल देता है और नोमिया बस व्हील चेयर इधर उधर चलाने की कोशिश ही कर पा रहा होता है, पर तोगावा तुरंत आगे दूसरा बास्केट भी डाल देता है। और यह देख नोमिया परेशान होने लगता है और तोगावा से कहता है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, मुझे तुम्हारी स्माइल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यह सुन तोगावा नोमिया को पुश कर उसे गिरा देता है और तुरंत आगे जाकर फिर से एक और बास्केट डाल देता है। और अब तोगावा 4 बास्केट डाल दिया होता है। तो यह देख अब नोमिया थोड़ा सीरियस होता है और तोगावा से बॉल छीनने को करता है, पर तोगावा तुरंत नोमिया के बगल से निकल जाता है। पर तभी नोमिया अचानक से आकर तोगावा के हाथ से बॉल को निकाल लेता है और इससे तोगावा का फाइनल बास्केट जाने से रुक जाता है और बॉल आगे गिर जाती है। तो यह देख नोमिया बॉल को पकड़ने के लिए भागता है और तुरंत नीचे गिर जाता है,
पर तभी पीछे से तोगावा स्माइल करते हुए नोमिया के आगे आ जाता है, पर बॉल पाने के चक्कर में तोगावा फिर से नीचे गिर जाता है। पर तभी नोमिया देखता है कि नासुमी के पास बॉल जा चुका होता है और नासुमी बॉल पकड़ ली होती है। और यह देख नोमिया की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि नासुमी बॉल को घुमा रही होती है और स्माइल कर रही होती है। और यह देख नोमिया खुश होता है और तभी नासुमी बॉल को दोनों के ऊपर फेंक देती है, जो थोड़ा दूर जाती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम नोमिया को देखते हैं, जो अकेले बैठे हुए खुद से ही कहता है, ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने नासुमी को हंसते हुए देखा। इससे पहले मैंने कभी भी उसे ऐसे स्माइल करते हुए नहीं देखा। जब मेरी वजह से नासुमी की ही ऐसी हालत हुई है और ऐसे करने के लिए मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। पर मुझे अब नासुमी का पूरा ध्यान रखना होगा और उसे संभालना होगा। भले ही वो मेरे तरफ ना देखे और ना ही मुझे पसंद करे, पर मैं ऐसे ही हूँ और इसलिए मैंने बास्केटबॉल से क्विट कर लिया है और मैं बास्केटबॉल अभी भी पर खेलना चाहता हूँ। और यही सब बातें नोमिया खुद से कर रहा होता है अकेले बैठे हुए। तभी आगे हम नोमिया को देखते हैं, जो ट्रेनिंग में कार चलाना सीख रहा होता है, पर घबरा भी रहा होता है। और तभी नोमिया के कार से एक कार आकर टकरा जाती है और यह कार अजुमी चला रही होती है। और फिर आगे अजुमी नोमिया से माफ़ी मांगती है कार टकराने के लिए। तो नोमिया पूछता है, अजुमी आखिर तुम कार लाइसेंस क्यों लेना चाहती हो? आखिर तुम कार क्यों सीख रही हो? तो अजुमी जवाब देती है, क्योंकि अगर मैं लाइसेंस नहीं लूंगी तो मैं व्हील चेयर बास्केटबॉल नहीं खेल पाऊंगी। तो यह सुन नोमिया समझ नहीं पाता है। तो अजुमी बताती है, ये गेम आजकल बहुत फेमस है। और तभी अजुमी अपने साथ तोगावा की फ़ोटो दिखाती है, जिसे देख नोमिया कहता है, क्या ये तुम्हारी सिस्टर है? पर यह अजुमी मना करती है और कहती है, ये एक बोन इलनेस डिजीज़ के वजह से इसका पैर काटना पड़ा था। तो यह सुन नोमिया हैरान होता है। तो अजुमी जाते हुए कहती है, मैं एक बास्केटबॉल टीम व्हील चेयर टीम की मैनेजर हूँ। अगर तुम्हें टाइम मिले तो हमारा मैच देखने जरूर आना। और यह कहकर अजुमी नोमिया को बाय कर यहाँ से चली जाती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि नोमिया अजुमी के टीम का मैच देखने उसके जगह पर आया होता है। और यहाँ पर पहले से ही तोगावा दूर चुप्पे से बैठकर ये मैच देख रहा होता है, जो नोमिया को देख लिया होता है। तो यह मैच देखने में नोमिया बोर हो रहा होता है। तो अजुमी पूछती है, क्या तुम्हें मैच अच्छा नहीं लग रहा है? तो नोमिया कहता है, नहीं, पर एक बंदा है जिसे मैं व्हील चेयर बॉल का विंस कार्टर कहता हूँ, उस जैसा लेवल का बंदा मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। और फिर आगे हम देखते हैं कि अजुमी की टीम टाइगर यह मैच हार चुकी होती है। तो इन्हें देख नोमिया जाते हुए कहता है, आखिर ये लोग हारने पर भी ऐसे क्यों हंस रहे हैं? इन्हें देख मुझे अपनी बेकार टीम के चेहरे याद आ रहे हैं। और तभी नोमिया जाते हुए तोगावा को दूर से देख लेता है और तोगावा पकड़ा जाता है। और तोगावा को लेकर नोमिया अजुमी के पास आकर उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, देखो मैं इसी विंस कार्टर के बारे में तुम सभी से बात कर रहा था। तो इसे देख टीम में सभी मेंबर और अजुमी पहचान लेते हैं, जो पहले से ही इन्हीं के साथ खेलता था और बाद में इन्हें छोड़ दिया था। तो अजुमी कहती है, प्लीज़ कियो हमारे पास वापस लौट आओ। पर तोगावा साफ मना कर देता है और हंसते हुए कहता है, तुम सभी एक नंबर के लूज़र हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगा, तुम सभी के पास मैं कभी नहीं आऊँगा। और यह कहकर तोगावा यहाँ से चला जाता है और आगे जाकर बस स्टॉप पर आकर रुक जाता है। और तभी तोगावा को पहले के पल कुछ याद आते हैं, जहाँ तोगावा अपने एक टीम मेंबर के ऊपर पानी फेंक कर कहता है, आखिर तुम सभी हारने के बाद भी हंस कैसे सकते हो? तो यह सुन एक बंदा कहता है, तोगावा हमें क्यों ना गेम को बस एंजॉय करना चाहिए, चाहे हम चैंपियन बने या फिर जीते, क्योंकि एट लास्ट हम सभी बस एक टूटे फूटे ही हैं। तो यह सुन तोगावा गुस्से में इस बंदे को जोरदार पंच मारता है और तभी शीन प्रेजेंट में आता है। तोगावा के पास नोमिया भी आ चुका होता है और बस भी आ चुकी होती है, जहाँ दोनों बस के अंदर बैठ जाते हैं। तो नोमिया तोगावा से कहता है, जब अजुमी ने मुझे पिक्चर दिखाई थी तो मुझे लगा कि तुम अजुमी की बड़ी सिस्टर हो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। तो यह सुन तोगावा कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मुझे समझते क्या हो? पर तभी नोमिया को अजुमी की बात याद आ जाती है, जहाँ अजुमी कहती है, मैं कियो को बचपन से जानती हूँ, वो पहले ऐसे नहीं था, वैसे नहीं करता था, पर अब वो पूरी तरह बदल चुका है, पता नहीं क्यों। और यह सोचते हुए नोमिया तोगावा से पूछता है, क्या हमारे लास्ट गेम के बाद तुमने कोई गेम खेला है? तो तोगावा साफ मना करता है और नोमिया भी। और तभी नोमिया मसाकी को बाहर जाते हुए देखता है और मसाकी को जोरदार आवाज़ लगाता है, पर मसाकी नोमिया की आवाज़ नहीं सुनता और आगे चला जाता है।
तो यहाँ देख नोमिया थोड़ा हैरान होता है और फिर आगे हम देखते हैं कि नोमिया अपने पार्ट टाइम वर्कशॉप पर काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर स्कूल के कुछ बंदे आ जाते हैं जो बास्केटबॉल टीम के मेंबर होते हैं और मसाकी के खेल के बारे में बुरा भरा बोल रहे होते हैं। और यह सुन नोमिया को अच्छा नहीं लगता है और आगे ये भी बोलते हैं कि मसाकी तो बिल्कुल वही नोमिया के तरह ही खेलता है, उसे तो बॉल पास भी करना नहीं आता है। और तभी यह सब सुन नोमिया को गुस्सा आ जाता है और नोमिया को सब समझ भी आ जाता है कि आखिर क्यों मसाकी ने उससे आवाज़ नहीं सुनी थी और उसके तरफ क्यों नहीं देखा था। और तभी हम कुछ समय पहले का स्कूल का सीन देखते हैं बास्केटबॉल कोर्ट का, जब मसाकी अपने टीम मेंबर को गुस्से में मार रहा होता है। और यह देख सभी मसाकी को भी रोकने को करते हैं पर मसाकी रुक नहीं रहा होता है। और तभी यहाँ पर कोच आकर बहुत तेज चिल्लाते हैं, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। तो तभी लड़के कहते हैं, सर हमने कुछ नहीं किया, हमने मसाकी को टच नहीं किया, पर तभी भी वो हमें मार रहा है और सारी गलती अब मसाकी के ऊपर आ जाती है। और तभी सीन मसाकी के घर पर आता है जहाँ नोमिया मसाकी से मिलने आया होता है, पर ग्रैंडपा बताते हैं कि मसाकी को स्कूल से 10 दिन के लिए एक्सपेल कर दिया गया था, तो उसी के बाद से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती है, ये तब से शुरू हुआ है जब से तुम स्कूल से गए हो नोमिया, पर तुम हमेशा मसाकी से मिलने आते हो, तो मैं उसे उठा देती हूँ। पर नोमिया मना करता है और कहता है मसाकी को आराम करने दो। तो ग्रैंडमा पूछती है, आखिर मसाकी को हो क्या गया है, वो हमें कुछ बताता ही नहीं है। वो तो नोमिया कहता है, ऐसी बात नहीं है, पर उसे प्लीज़ आप सभी रेस्ट करने दें। तो ग्रैंडमा आगे पूछती है, आखिर स्कूल के बच्चे मसाकी के बारे में क्या सोचते हैं। तो नोमिया कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मसाकी वो किसी से इतना बात नहीं करता है, ना ही हंसता है और ना ही टीवी देखता है और ना ही घूमता भी है दोस्तों के साथ। और यह सब चीज़ें उसे सबसे अलग बनाती हैं, सबसे हट के। और अगर कोई भी मसाकी के साथ घूमता है तो उसे भी मसाकी की तरह ही ट्रीट करते हैं। पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मसाकी इस लाइफ में मसाकी का सिर्फ एक ही पैशन है और वो है बास्केटबॉल खेलना। और यह कहकर नोमिया यहाँ से जाने लगता है। तो ग्रैंडपा यह सुन नोमिया को रुकने को कहते हैं और ड्रिंक भी ऑफर करते हैं। तो यह सुन नोमिया रुक जाता है हंसते हुए, पर हम देखते हैं नोमिया की सारी बात मसाकी सुन रहा होता है और यह सुन मसाकी की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। और तभी अगले सीन में हम तोगावा को देखते हैं जो अपने घर के अंदर घुसने लगता है, पर तभी उसके पास नोमिया का कॉल आ जाता है और नोमिया कहता है, क्या तुम्हें बास्केटबॉल खेलना है, मैं तुम्हें मैच खेलने देता हूँ, क्योंकि यह मैच एक रिवेंज का मैच है और हमारे अपोनेंट कोई हाई स्कूल के कुछ स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, तो तुम टाइम पर वेस्ट हाई जिम में आ जाना। और यह कहकर नोमिया कॉल को काट देता है। तो यह सब सुन तोगावा कहता है, आखिर नोमिया कहना क्या चाहता है, क्या उसकी दिमाग से अटक गया है, आखिर वो करना क्या चाहता है। तो गाइस यही क्लिफ हैंगर पर यह मास्टरपीस रियल मांगा का चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। एंड आई होप कि आप सभी को ये वीडियो और लेजेंड ताकीहिको इनोए की ये मांगा पसंद आई होगी। तो इसलिए गाइस आप सभी सपोर्ट करिए ताकि मैं इस मास्टरपीस मांगा को आगे भी कंटिन्यू कर पाऊँ और पूरी कोशिश करूँ कि मैं इस मांगा को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो बस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।